साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डायरेक्शन पजल को। यदि आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। यदि दोस्तों आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डायरेक्शन की पजल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन की जो क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी बना लेते हैं और वो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस भी किए। इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं आपके साथ पजल्स डिस्कस करूंगा। पजल्स में जनरली क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे डील करें, क्या करें क्या नहीं करें। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर जाइए। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री वीडियोस और फ्री टेस्ट, इसके अलावा आपको पेड वीडियोस भी वहां पर मिलेंगे यदि आप पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि यदि एक कंपास हम लेकर के आते हैं मार्केट से तो वो कुछ इस प्रकार से हमें नजर आता है, जिसमें सबसे ऊपर ये वाली जो डायरेक्शन होती है, एक सेकंड के, ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। नॉर्थ के अपोजिट ये होती है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा। टूवर्ड्स योर राइट हैंड, आपके सीधे हाथ की तरफ ईस्ट यानी पूर्व दिशा होती है, और टूवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड यानी आपके उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा होती है। अब दोस्तों ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में है तो ये कहलाती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट के बीच में है तो ये कहलाती है साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट के बीच में है तो ये साउथ वेस्ट कहलाती है, और ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। यदि मैं नॉर्थ में फेस करके खड़ा हूं और मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता हूं तो बताइए जरा मेरा चेहरा किधर आ जाएगा? मेरा चेहरा आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। कहने का मतलब ये हुआ कि हर डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ईस्ट आता है, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमते हैं तो साउथ यानी वेस्ट आता है, सॉरी साउथ आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण दिशा। और फिर साउथ से आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमते हो तो वेस्ट यानी पश्चिम, और फिर उसी प्रकार से आगे। तो चलिए दोस्तों, अभी बारी है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद अपने लेवल पर सवाल को ट्राई करना है। हो सकता है कि हिंदी वाले बच्चों को इन्फॉर्मेशन क्लियरली नजर नहीं आ रही है क्योंकि मेरा वीडियो चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार के लिए अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे सके। उसी टाइम पर आपको वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को अपने लेवल पर ट्राई करना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा, और अब बारी इसके सोल्यूशन की। इन्फॉर्मेशन को मैंने हिंदी में लिया है दोस्तों, कभी हिंदी में लूंगा कभी इंग्लिश में लूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे हमें प्रॉपर तरीके से स्पेस नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उसने क्या बोला है आपसे, परिणति बिंदु के से शुरू करती है जो कि बिंदु बी के पूर्व में 8 मीटर की दूरी पर स्थित है। परिणति है ना, पॉइंट के से चलेगी। कहां से चलेगी? पॉइंट के से। और ये पॉइंट के कहां पर है? ये पॉइंट के बी के ईस्ट में है। बी के ईस्ट में 8 मीटर की दूरी पर है। चलिए, तो सबसे पहले हम पॉइंट बी को ही डिनोट करते हैं। ये पॉइंट बी है, या थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं बीच में। लेट सपोज ये हमारे पास पॉइंट बी है, और पॉइंट बी का ईस्ट होगा इधर की तरफ, और ये हो गई ये हो गया हमारे पास कौन सा, के पॉइंट, 8 मीटर की डिस्टेंस पर। आगे आपसे कहता है, यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है। बिंदु के से वो नॉर्थ में जाती है 10 मीटर, और फिर वो राइट घूमती है। अब पॉइंट के से यदि नॉर्थ में जाएगी तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी, ऐसे। और 10 मीटर चलने के बाद वो राइट घूमेगी तो वो राइट ऐसे घूमेगी। और 5 मीटर चलती है, 10 मीटर जाने के बाद नॉर्थ में वो राइट घूमती है और कितना जाती है? 5 मीटर जाती है, तो कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तब वह दाएं घूमती है और 3 मीटर चल के बिंदु एम पर रुक जाती है। अब यहां से वो राइट घूमेगी तो ऐसे घूमेगी और पॉइंट एम पर आकर के रुक जाएगी, और डिस्टेंस कितना कवर करेगी? डिस्टेंस कवर करेगी 3 मीटर की। तो ये लीजिए, उसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब बढ़ते हैं आगे। रणवीर बिंदु पी से शुरू करता है जो कि बिंदु बी के उत्तर में 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। रणवीर है ना, पॉइंट पी से चलेगा। अब ये पॉइंट पी कहां है? ये पॉइंट पी है ना, बी के नॉर्थ में 4 मीटर है। तो देखो जरा, बी का जो नॉर्थ होगा, ये पॉइंट बी है, इसका जो नॉर्थ होगा ये होगा ऐसे, ठीक है, और डिस्टेंस हो गई कितनी? 4 मीटर की डिस्टेंस हो गई।
अब यहां से ये क्या कहता है, थोड़ा सा इसको एक बार कम कर लेते हैं। यहां से ये ऐसे जाएगा और ये डिस्टेंस हो गई 4 मीटर। अब आगे आपसे क्या कहता है, बिंदु P से वो वेस्ट में 5 मीटर चलता है। बिंदु P से, यानी पॉइंट P है ये हमारे पास, यहां से ये वेस्ट में जाएगा कितना, 5 मीटर। ये 5 मीटर कुछ ऐसे आएगा। फिर वो राइट घूमता है और 3 मीटर चल के चलो ठीक है, पहले इसको राइट घुमाओ और 3 मीटर चला देते हैं। ये राइट ऐसे घूमेगा और ये 3 मीटर ऐसे चलेगा। फिर वो राइट घूमता है और 13 मीटर चल के बिंदु X पर आकर के रुक जाता है। अब यहां से वो राइट यदि घूमता है दोस्तों तो ऐसे घूमेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यहां तक वो कितना चल के आएगा? आप कहोगे सर 5 चल के आएगा, 5 मीटर चल के आएगा, क्योंकि नीचे वाली डिस्टेंस 5 है तो यहां पर भी वो 5 ही चला होगा। अब यहां से इस पॉइंट से लेकर के मैं इसको लेकर के जाता हूं इस पॉइंट तक, तो बताइए वो कितना चलेगा, इस पॉइंट तक कितना चलेगा? आप कहोगे सर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वो 8 मीटर चला है। तो बताइए जरा टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 13, यानी कि 13 मीटर। यानी वो 13 मीटर चल चुका है राइट में मूव करके, और ये हो गया हमारे पास पॉइंट X। अब यहां पे एक पॉइंट समझने का है दोस्तों, मुझे एक बात बताइए जरा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो हमारे पास 3 मीटर की है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है 3 मीटर की है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लेके चलें, एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये लीजिए। तो बताइए जरा, यदि ये 4 मीटर है तो ये भी हमारे पास 4 मीटर होगी, तो टोटल हो गई है हमारे पास कितनी, 7 मीटर की डिस्टेंस। कितनी मीटर की डिस्टेंस? 7 मीटर की डिस्टेंस। अब एक बात आप लोग मुझे बताएंगे कि यदि ये हमारे पास 7 मीटर की डिस्टेंस है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये भी कितनी होगी? 7 होगी। अब टोटल यहां से लेकर के एक सेकंड रुके, टोटल यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? 10 मीटर की, जिसमें से यदि ये 7 मीटर है तो बताइए जरा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये 3 मीटर की डिस्टेंस होगी। तो कुल मिला के अब यहां से पॉइंट क्लियर हुआ हमारे पास कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारे पास 7 मीटर, और टोटल हो गई 10 मीटर। अब मुझे एक बात बताना, यदि ये 3 मीटर की डिस्टेंस है और ये भी 3 मीटर की डिस्टेंस है, तो बताइए एक्स और एम स्ट्रेट लाइन में आएंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि दोनों की जो डिस्टेंस है ना ऊपर की तरफ बराबर है, 3-3 मीटर की, तो एक्स और एम एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। और मैं इस बात को कंक्लूड कर पाऊंगा कि एक्स से लेकर के एम की जो डिस्टेंस होगी, यदि ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी। ये बात हम कंक्लूड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूं। और सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात यह है कि यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, यदि आपको एक ही बार में समझ में आ गया। यदि नहीं आया है ना तो आपको ये वीडियो वापस से देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को वापस से देखना पड़ेगा। आइए जरा, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि बिंदु एम और एक्स के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एम और एक्स के बीच की दूरी, मैंने क्या कहा कि एम यहां पे है, एक्स यहां पे है, तो बताइए इनके बीच की दूरी कितनी आएगी? इनके बीच की दूरी आएगी 5 मीटर। तो 5 मीटर जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिंदु P के सापेक्ष बिंदु K किस दिशा में है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ K रिलेटिव टू P? यानी P से खड़े होकर देखो कि K कहां पर है। P से खड़े होकर देखो कि K कहां पर है। दोस्तों ये हमारे पास पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है हमारे पास। एक बार कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके सारी बातें। ये हमारे पास पॉइंट P यहां पर है, और यहां पर रख दिया मैंने कंपास, पॉइंट P पर मैंने रख दिया कंपास। ये तो है दोस्तों हमारी नॉर्थ, ये है हमारी ईस्ट, ये है हमारी साउथ, और ये है हमारी वेस्ट। अब बताइए जरा, ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? आप कहोगे सर ये साउथ ईस्ट के बीच में है, तो ये डायरेक्शन कहलाएगी हमारी साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। P से खड़े होकर देखा तो हमें K है ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिला, तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बारी है दोस्तों अगले सवाल की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी एक बहुत बेहतरीन पजल है। तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि एक बार आप इसको अपने लेवल पे ट्राई करें। हो सकता है कि हिंदी में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही हो, तो मैं एक बार के लिए अपना वीडियो हटा लेता हूं, या फिर अपने आप को साइड में कर लेता हूं। उसी मोमेंट पर आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन को आपने जरूर से जरूर ट्राई किया होगा। अब बारी है सोल्यूशन की, और आ जाइए जरा सोल्यूशन के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन मैंने अब जो इंफॉर्मेशन ली है वो इंग्लिश में ली है, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक दो चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे मैं बता देता हूं कि यदि मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक छोटी सी बात मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद ये सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, 90 डिग्री का जो एंगल होता है
वो जिन साइड से मिलकर के बना होता है वो होती है आपकी बेस और परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल, एक ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब से मिलकर बना होता है। तो ये तो है हमारे पास आधार, ठीक है, ये तो है हमारे पास आधार और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होता है। तो ये हमारे पास कर्ण हो जाएगा। अब यहां पे दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करना, अब जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, चलिए अब यहां पे यदि मैं आपसे कहता हूं ये तो 90 डिग्री का एंगल है, इस बात में तो कोई समस्या है ही नहीं। यदि मैं कह दूं कि ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी आपके पास 45 डिग्री का है, तो यहां पर एक छोटा सा रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि बराबर एंगल के सामने वाली साइड्स भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 45 डिग्री के सामने ये वाली साइड और 45 डिग्री के सामने ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि ये 4 मीटर है तो ये भी आपके पास 4 मीटर हो जाएगी। अब यहां पर एक छोटा सा मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं और ये डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, हालांकि ये जो चीज है ना ये निकलती किससे है, ये निकलती आपकी पाइथागोरस से है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये दोनों साइड आपस में क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। यदि कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज मेरे पास a√2 की फॉर्म में आ जाए, हाइपोटेन्यूज यदि मेरे पास a√2 की फॉर्म में आ जाए तो ये वाली साइड भी दोस्तों आपकी a होती है और ये वाली साइड भी आपकी a होती है। अब ये चीज निकल के कहां से आई है, ये चीज पाइथागोरस से निकल के आई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बराबर एंगल के सामने वाली साइड भी बराबर होती है। तो यदि 45 के सामने ये वाली साइड और 45 के सामने ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, बराबर होंगी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है इस वजह से। तो यहां पर यदि मेरे पास हाइपोटेन्यूज a√2 की फॉर्म में आ जाए, a√2 की फॉर्म में आता है तो ये वाली साइड भी a होती है और ये वाली साइड भी a होती है। ये डायरेक्ट तरीका आपको मैंने बताया। ये निकला कहां से, ये पाइथागोरस से ही निकला है। किससे निकला है, पाइथागोरस से ही निकला है। चलिए अब यदि मैं कह दूं कि ये वाली जो साइड है ना, ये जो हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है वो हमारा 4√2 है। यदि कर्ण हमारे पास 4√2 है तो बताइए ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये वाली साइड 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। यदि मैं कह दूं कि 8√2 है तो ये वाली साइड भी 8 हो जाएगी और ये वाली साइड भी 8 हो जाएगी। यदि मैं कह दूं कि भाई 3√2 है तो ये वाली साइड भी 3 हो जाएगी और ये वाली साइड भी 3 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ कि a√2 की फॉर्म में यदि हाइपोटेन्यूज है और बराबर एंगल के दो बराबर एंगल हैं तो उनके सामने वाली साइड भी बराबर होती हैं, तो हमारे पास नीचे वाली साइड भी a हो जाएगी और परपेंडिकुलर यानी बेस भी a हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी आपका a हो जाएगा। चलिए बेसिक बात कंप्लीट। इस चीज को यदि आपने समझ लिया है तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखना क्या कहता है आपसे, अमर वांटेड टू ट्रेवल टू एन अपू हाउस, यानी अपू घर जाना चाहता है अमर। सो ही स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, इसने पॉइंट ए से नॉर्थ में चलना शुरू किया है, रीचेज पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ए पॉइंट है, इससे यहां से इसने चलना शुरू किया और ये चला यहाँ पे पॉइंट बी तक और कितना चला है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर की डिस्टेंस हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो आपसे कहता है फ्रॉम बी ही टर्न्स 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, अब यहां से 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में ऐसे जाएगा एंड वॉक 6√2, अब यहां से 6√2 मीटर चला, कितना चला 6√2 मीटर चला। चलिए एंड रीच पॉइंट सी, और ये यहां पर आ गया पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है, यहां पर आ गया पॉइंट सी। फ्रॉम पॉइंट सी ही टर्न्स 135 डिग्री टू हिज राइट एंड अराइव्स एट बी आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर। अब समझ रहे हो, यहां से ये है ना 135 डिग्री राइट घूमता है। तो पहली बात तो सबसे आपको समझने की ये है कि 135 डिग्री राइट यदि ये घूमता है तो वो किधर हो जाएगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ऐसे उसका चेहरा है, यदि ऐसे उसका चेहरा है तो 90 डिग्री तो यहां तक घूमेगा, ठीक है, ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाया। अभी उसको 45 और घुमाना है तो 90 डिग्री वो यहां पर आया है तो 45 और घुमाओगे तो वो आ जाएगा यहां पे, ठीक है, इस जगह पर, यानी बिल्कुल स्ट्रेट साउथ में हो जाएगा उसका चेहरा। अब यदि मैं एक जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया उसके अकॉर्डिंग बात करता हूं, सबसे पहले ये चीज हमने समझ ली है कि इसका चेहरा साउथ में हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, आप देख पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये आपका देखो, यदि यहां पर मुझे एक बात बताना, यदि यहां पर उसने देखो यहां पर तो 45 डिग्री घुमा था, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्वेश्चन ने बोला है ना
कि 45 डिग्री वो नॉर्थ ईस्ट में घूमता है। देखो जरा क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला है, ये बोला है देखो 45 डिग्री घूमता है। अब यहां से उसने 135 डिग्री घूमा है, तो बताइए जरा ये अंदर वाला एंगल कितने का रह जाएगा। आप कहोगे सर अंदर वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि एक लाइन के ऊपर बने हुए जितने भी एंगल्स होते हैं सबका टोटल 180 डिग्री होता है। यदि ये वाला एंगल 135 डिग्री का है तो बताइए अंदर वाला एंगल 45 का ही तो बचेगा। यानी वो 135 डिग्री घूम गया, तो यानी देखो मैं बताता हूं आपको, एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं ऐसे, तो यदि उसका चेहरा ऐसे था तो 135 डिग्री वो यहां पर घुमा है, तो इसका मतलब जो अंदर वाला एंगल बचा, क्योंकि एक लाइन बना ली मैंने, तो लाइन के ऊपर देखा कि ये वाला एंगल 135 का है, तो अंदर वाला एंगल कितने का बचा, 45 का बचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि 45 के सामने ये वाली साइड और 45 के सामने ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बताया था। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है ना वो 6√2 यानी 6√2 की फॉर्म में है, तो ये वाली साइड आपकी 6 होगी और ये वाली साइड भी आपकी कितनी होगी, 6 होगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। चलो अब इसको हम हटा देते हैं, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया गया था। 1 सेकेंड। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं दोस्तों, एक बार मैं पूरा डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी है ना ये डायग्राम मैशी हो रहा है, इसलिए मैं एक बार के लिए डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं। ये पॉइंट ए है, यहां से ये गया ऐसे, ये आया पॉइंट बी, डिस्टेंस 10 मीटर, और यहां से ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसे जाएगा। ठीक है, 6√2 चला और ये हो गया पॉइंट सी। अब यहां से वो राइट घूमता है 135 डिग्री और कितना चलेगा, 3 मीटर चलेगा, तो मैं उसको 3 मीटर सिर्फ यहीं तक चलाऊंगा। सबसे पहली बात जो समझने की है वो यही है कि 3 मीटर आपको यहीं तक चलाना है। और यदि मैं एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, तो यदि ये 3 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, ये अंदर मैं लिख देता हूं, ये 3 मीटर की है। ठीक है, और यदि आप थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। ये लीजिए, ये 3 मीटर और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी इमेजिनरी वाली भी, ये भी कितनी हो गई, 3 मीटर की हो गई। अब यहां से उसने क्या कहा, फ्रॉम पॉइंट सी 135 डिग्री राइट एंड अराइव्स एट पॉइंट डी। ये आपके पास पॉइंट डी आ गया, ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट डी आ गया आपके पास। अब यहां से क्या कहता है, फ्रॉम पॉइंट डी ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर्स ही रीचेस टू पॉइंट ई। अब यहां से ये डी से है ना लेफ्ट घूमेगा, क्योंकि साउथ में इसका चेहरा है और साउथ डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट रिवर्स हो जाते हैं, तो साउथ में वो इस प्रकार से घूम के और कितने मीटर चलती है, सॉरी कितने मीटर चला, अमर कितने मीटर चलता है, 5 मीटर, 5 मीटर चलता है, और ये पहुंच जाता है किस पे, पॉइंट ई पर पहुंच जाता है। आगे बढ़िए, फ्रॉम ई ही टर्न्स 90 डिग्री टू हिज राइट एंड फाइंड्स हिमसेल्फ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम विच ही स्टार्टेड हिज जर्नी। यानी अब यहां से ये राइट घूमता है और ये अपने आप को उस दिशा में चलता हुआ पाता है जिस डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट किया था। दोस्तों इसने नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया था, अब ये उस डायरेक्शन की अपोजिट यानी नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में खुद को पाता है। तो नॉर्थ का अपोजिट होता क्या है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। तो अब आप बताइए जरा, नीचे की तरफ साउथ ही होती है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने डायग्राम बनाया एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाया है, क्योंकि सवाल ने खुद ने ये बोला है कि वहां से पॉइंट ई से ये राइट घूमेगा और अपने आप को उस डायरेक्शन में चलता हुआ पाएगा जिस डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में जिसमें उसने चलना स्टार्ट किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये खुद को पाता है। तो इसने नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया था तो ये साउथ में होना चाहिए, तो देखो जरा ये साउथ में है क्या, एग्जैक्टली साउथ के अंदर है, जिसका मतलब जो हमारा डायग्राम है एकदम परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे आपसे वो क्या कहता है, सुनो जरा। नेक्स्ट उसने बोला, हाँ ये तो हो गया है, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट ई ही रीचेज अपूघर। अब यहां से वो पॉइंट ई से 5 मीटर चल के अपूघर पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां से पॉइंट ई से वो राइट घूमेगा और 5 मीटर चल के ये आ गया उसका अपूघर। ठीक है, 5 मीटर चल के, तो यहां पर डायग्राम हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब बारी है इसके क्वेश्चंस की, क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम हमने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या कहता है, सुनो जरा। व्हाट इज द लोवेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन ऑफ इमॉर्टल एंड पॉइंट ए। यानी आपसे कह रहा है कि जो फाइनल पोजीशन है और पॉइंट ए के बीच में लोवेस्ट डिस्टेंस निकालनी है।
तो ये हमारा पास पॉइंट ए है और ये फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो यहां से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकती है हमेशा, ठीक है, यही होगी। अब आपको ये जो तिरछी दूरी है ये पाइथागोरस से ही निकालनी है, तो कैसे निकालें फिर, देखो जरा, मैं एक बार यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब सबसे पहले तो हमें एक काम करते हैं, मैं आपको कलर चेंज कर लेता हूं पेन के लिए, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी होनी चाहिए, अब देखते हैं। दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि ये वाली साइड आपकी 6 है, ठीक है, क्योंकि ये 6√2 की फॉर्म में है, तो ये आपके पास 6 है, तो ये आपके पास 6 हो गया, देखो 3 और 3 6, तो ये भी तो 6 ही होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक तो ये 6 मीटर है। अब ये आगे कितना है, आगे कितना है, देखो आगे 5 है ना, तो ये आगे भी 5 होगा, तो टोटल जो बेस है, टोटल जो बेस है वो 6 और 5 11 का हो गया। कितने का हो गया, 11 का हो गया, तो 11 का स्क्वायर करेंगे प्लस आगे देखो, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमें निकाल, सॉरी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हमें निकालना है। अब हमें ये वाली डिस्टेंस और चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि यहां से लेके यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 3, क्योंकि ये भी 3 है आपके पास, तो ये भी 3 होगी। तो ये नीचे वाली डिस्टेंस कितनी बची, नीचे वाली डिस्टेंस आप कहोगे सर बची 2 मीटर की। कितने मीटर की, 2 मीटर की, ये डिस्टेंस 2 मीटर की बची। अब यदि मैं देखूं तो यदि ये यहां से लेके यहां तक 2 मीटर है ये वाली डिस्टेंस, तो इसके अपोजिट में ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, ये भी 2 मीटर की होगी, ठीक बात है ना, ये भी हमारे पास 2 मीटर की है। यदि ये 2 मीटर की है और ये टोटल हमारे पास कितनी थी, टोटल 10 थी, जिसमें से यदि ये 2 है तो बताइए जरा ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 10 में से 2 को माइनस कर दो, 8 मीटर की। तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर तो हो गया 121 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, दोनों को ऐड करोगे तो 185, और 185 का हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा एक बेहतरीन सा आंसर आ चुका है। तो √85 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अप्पू घर से लेके ए तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, √85। तो √85 दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप, अमर की अंतिम स्थिति के संदर्भ में बिंदु ए किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन, इन विच पॉइंट ए इज इन रेफरेंस टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अमर। यानी अमर की जो फाइनल पोजीशन है वहां से खड़े होकर देखो कि ए पॉइंट किधर है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अमर की जो फाइनल पोजीशन है वो ये है। यहां पर यदि मैं अपने कंपास को सेट करता हूं, और मैं एक बार एक काम भी करता हूं कि कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। यहां पर दोस्तों यदि मैं अप्पू घर का जो फाइनल ये वाला जो डेस्टिनेशन है अमर का, अप्पू घर, यहां से यदि मैं कंपास को सेट करता हूं तो ऐसे सेट करूंगा, ये होगा आपका नॉर्थ, ये होगा आपका साउथ, ये होगा आपका ईस्ट और ये होगा आपका वेस्ट। तो बताइए जरा ये जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन, बताओ जरा ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, तो आप कहोगे सर ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट के बीच में है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, चलो अब दोस्तों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एक पजल का है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार तो जरूर देखें, 2 बार देखोगे तब जाकर के आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और क्लियर भी होंगी। तो दोस्तों अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और एग्जाम से रिलीवेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। आप लोगों को एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स में सभी को इसको शेयर करना है। चलिए दोस्तों आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।